हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं एमजी केवीपी, डीडीयू और लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीसीए एग्जाम्स के बारे में। कब होगा उनका एग्जाम, कब होगा उनका एंट्रेंस एग्जाम, कब होगी उनकी एग्जाम फॉर्म भरने की डेट्स, और ये सारी चीज़ें कब होगा उनका फीस। मतलब हम एक जैसे फीस जो है हमें कितना देना होगा, किस यूनिवर्सिटी के लिए कितना फीस देना होगा, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए हमें कितना कैपेबल, मतलब हमें कितना डिग्री चाहिए और क्या क्या चीज़ों का डिग्री चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग जान रहे होंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं कि बीसीए बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं। चलिए पहले हम लोग जानते हैं एमजी केवीपी का कि एग्जाम डेट जो एमजी केवीपी का होने वाला है वो जुलाई से लेकर के अगस्त तक। जनरली जो फॉर्म्स की डेट हैं वो मार्च और अप्रैल में आ रहे होते हैं, ठीक है। एमजी केवीपी का जो एग्जाम डेट है वो कब होगा, तो जुलाई से लेकर के अगस्त के बीच में, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय का, सॉरी, डीडीयू का तो वो होने वाला है जून सेकेंड वीक में, जून सेकेंड वीक में आपका एग्जाम डेट होगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी एलयू का तो वो होने वाला एग्जाम डेट जुलाई से लेकर के अगस्त के बीच में, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन एमजी केवीपी के बारे में जानते हैं कि एमजी केवीपी में जो बीसीए करना चाहते हैं बच्चे, जिन बच्चों का ड्रीम है एमजी केवीपी से बीसीए करना, उनके साथ जो क्वेश्चन है वो कितने क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा। तो उनको भाई 100 क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा। और 100 क्वेश्चन कैसे होंगे, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मतलब आपको उसमें से 4 ऑप्शन होगा, उसमें 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन आपको चुनना होगा। 4 ऑप्शन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको चुनना होगा। 100 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन सबके होंगे। आके बाकी जानते हैं हम लोग एग्जाम मोड। तो एग्जाम मोड जो होगा वो ओएमआर बेस्ड होगा। ओएमआर बेस्ड मतलब आपको एक पेपर शीट मिल जाएगा, उस पर आपको ऑप्शन जो भी आपको सही लगे उसको आपको कलर करना होगा बॉल पॉइंट पेन से। बाकी एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स का होने वाला है। जो भी आपका एक क्वेश्चन जो आप लोग दे रहे होंगे वो 4 मार्क्स का होगा। अगर आप सही देते हैं तो उसको 4 मार्क्स आपको मिलेगा। टोटल मार्क्स आपको, पूरे जो मार्क्स मिल रहे होंगे वो 400 मिलेंगे। 400 नंबर का पूरा आपको पेपर होगा। उसमें ड्यूरेशन आपको वो पेपर 100 नंबर का जो 100 क्वेश्चंस का जो पेपर है, वो 100 क्वेश्चंस के पेपर के लिए आपको 2 घंटा टाइम मिलने वाला है। एग्जाम पेपर कैसा होगा, किस लैंग्वेज में होगा, तो एग्जाम पेपर होने वाला है बाइलिंगुअल। आपको दोनों लैंग्वेजेस में, आप इंग्लिश हिंदी दोनों, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप पेपर को आप ऑप्ट कर सकते हैं, पेपर को आप कर सकते हैं। आप दोनों लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज को चुन सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं भाई एमजी केवीपी का जो बीसीए का फीस है वो कितने होने वाला है। तो वहाँ पे 6 सेमेस्टर होने वाले हैं। बीसीए का जो फीस होने वाला है वो प्रति सेमेस्टर, हर सेमेस्टर का जो फीस होने वाला है वो 15,000 रुपये होने वाला है। तो ये सारे जो सेमेस्टर के फीसेस हैं, आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ठीक है, हम इस एग्जाम की तैयारी करें तो ओके, इतना फीस हमें देना होगा। अगर हम इस एग्जाम को क्लियर करते हैं तो इतना फीस हम लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे, मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे कि ओके ये फीस होने वाला है। बीसीए के लिए हम लोगों को एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। एलिजिबिलिटी का मतलब होता है कि हमें कितना डिग्री चाहिए, हमें क्या हमें कितना कैपेबल होने चाहिए हम भाई, हम क्या पढ़े हुए होने चाहिए। तो हम अगर इंटरमीडिएट पास हैं, मतलब अगर हम लोग 12th पास हैं या उसके इक्विवेलेंट, उसके लेवल का कोई भी अगर एग्जाम पास किए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे, और वहाँ से अगर हम लोग पास आउट हैं तो हम लोग ये बीसीए एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहाँ 12th पास हैं या 12th का अगर हम लोगों ने एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट आने वाला है, तो हम लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बीसीए के लिए। चलिए अब जानते हैं हम लोग इसका एंट्रेंस का सिलेबस क्या होने वाला है। तो बीसीए का जो एंट्रेंस का सिलेबस है एमजी केवीपी के लिए, वो क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा करंट अफेयर्स, फिर रीजनिंग एंड लॉजिक के क्वेश्चंस होंगे। फिर बेसिक क्वांटिटेटिव क्वेश्चन, बेसिक क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स, जैसे आपको जो मैथ्स रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं बेसिक क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस होंगे। फिर न्यूमेरिकल्स जो होते हैं। उसके बाद आपको सिंपल नॉलेज अबाउट कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो सिंपल नॉलेज होंगे कि ईमेल क्या होता है, फिर आपको नेटवर्किंग क्या होता है, इंटरनेट क्यों जरूरी है, इंटरनेट क्या होता है, ये सारे बेसिक क्वेश्चंस होंगे। फिर आएगा उनका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, कि वो कब कैसे बने, उनको उनके फाउंडर कौन हैं, ये सारी चीज़ें। फिर आएगा नंबर सिस्टम। फिर आएगा नंबर सिस्टम मतलब अलग अलग नंबर सिस्टम्स होते हैं कंप्यूटर में, बाइनरी नंबर सिस्टम और ये सारी चीज़ें, वो आएगा। फिर कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें आएंगी। फिर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। फिर यूज़ ऑफ डीओएस पूछा जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा विंडोज़ के बारे में कि विंडोज़ क्या होता है, विंडोज़ से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, शॉर्टकट की पूछा जा सकता है, कुछ भी चीज़ें आ सकती हैं आपसे। तो आप लोग पहले से प्रिपेयर रहें। एमएस ऑफिस पूछ सकता है, एमएस ऑफिस के बारे में। एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर का पैकेज है, उसके उसमें से कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे एमएस वर्ड के बारे में पूछ सकता है, एमएस एक्सेल के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। पावर पॉइंट के बारे में पूछ सकता है। और जानते हैं हम लोग
चलिए अब जानते हैं डीडीयू के बारे में। तो डीडीयू का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, डीडीयू का एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न है अगेन 100 क्वेश्चंस यहाँ भी आपको होंगे। यहाँ एग्जाम का जो मोड होगा वो ओएमआर बेस्ड होगा, मतलब आपको ऑफलाइन मोड में देना होगा, कोई कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, ये ओएमआर पेपर पे आपको वही कलर करने वाला ओएमआर बेस्ड होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन पे अगर आप सही करते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल रहे होंगे। टोटल मार्क्स कितने होंगे तो 200 पूरे, अगर क्वेश्चन अगर सही आपके रहते हैं तो आपको 200 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स के कितने पेपर हुए तो 200। एग्जाम पेपर अगेन बाईलिंगुअल होगा, यहाँ पे आप इंग्लिश हिंदी दोनों में आप चाहें तो ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इंग्लिश में भी पेपर अगर पढ़ना और इंग्लिश में उसका जवाब देना तो इंग्लिश में भी आप उसको वहाँ पे ऑप्शन में आप इंग्लिश ऑप्शन के हिसाब से भी चुन सकते हैं, आप हिंदी में चाहे तो हिंदी के ऑप्शन के हिसाब से भी चुन सकते हैं। पेपर्स दोनों लैंग्वेज में लिखे होंगे तो आपके लिए आसानी होगी। आगे निगेटिव मार्किंग, तो यहाँ कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है। अब जानते हैं हम लोग डीडीयू जो है, डीडीयू का जो एग्जाम सिलेबस है, डीडीयू के बीसीए के लिए जो एग्जाम सिलेबस है वो क्या होने वाला है। तो वहाँ पे जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे। जनरल इंग्लिश का क्वेश्चंस मतलब नाउन प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच ये सारी चीज़ें। फिर जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एंड लॉजिक का, ठीक है। फिर आएगा जनरल साइंस, साइंस से रिलेटेड जनरल साइंस जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो चीज़ें आप लोग अभी तक पढ़ के आ रहे हैं 10th 12th तक, वो सारे क्वेश्चंस। फिर जनरल मैथमेटिक्स जो हाई स्कूल लेवल तक की आपकी जो मैथमेटिक्स है, जो आपका मैथ्स आप पढ़ के आ रहे होंगे, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। किसमें तो बीसीए के एग्जाम में डीडीयू के। और जानते हैं यहाँ पे एग्जाम के नंबरिंग आप देख लीजिए, इंग्लिश का जो क्वेश्चन होगा वो 10 क्वेश्चन होंगे आपको, जो जनरल जीके का जो क्वेश्चन होगा 20 होंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस में बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी। फिर जनरल मैथमेटिक्स के अगेन 25 क्वेश्चन, मतलब आपके लिए मैथ तो यहाँ पे मस्ट दिख रहा है, ठीक है। और चलिए देखते हैं, अब जानते हैं हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो पेपर होने वाला है वो 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन होंगे, वहाँ पे 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। वहाँ पे 100 एमसीक्यू क्वेश्चन का मतलब है कि आप लोगों को 100 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको 4-4 ऑप्शन रहेंगे, मल्टीपल चॉइसेस रहेंगे, आप लोग उसमें से चुन सकते हैं कोई सा भी ऑप्शन। आगे अगेन ये एग्जाम मोड जो होगा ओएमआर बेस्ड होगा, आपको एक पेपर मिल जाएगा, पेपर पे आपको ओएमआर पे सीट मिल जाएगा, ओएमआर सीट पे आपको कलर बॉल पॉइंट पेन से आपको अपना जो भी ऑप्शन सही लगता है वो आपको कलर करना होगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ भी 2 मार्क्स का है, यहाँ एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। फिर टोटल मार्क्स, पूरा टोटल मार्क्स 200 मार्क्स का ये पूरा पेपर होने वाला है। एग्जाम टाइम कितना होगा तो 90 मिनट्स का पेपर होगा। 90 मिनट्स मतलब आपको 1.5 घंटे का ये पूरा पेपर होने वाला है, आप 1.5 घंटे में वो पेपर आप दे सकते हैं। एग्जाम जो पेपर होने वाला है, एग्जाम का जो पेपर है वो बाईलिंगुअल होगा, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आपका रहेगा। तो जिन लोगों को भाई हिंदी में डर है थोड़ा कि नहीं हिंदी मुझे नहीं समझ में आती, वो इंग्लिश में समझ सकते हैं। जो जिनको है कि इंग्लिश से डर लगता है कि नहीं इंग्लिश नहीं समझ में आती, वो हिंदी में पेपर को समझ के आप उसका आंसर दे सकते हैं। इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है, दोनों पेपर होंगे। नेगेटिव मार्किंग, यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको बस अपना पेपर देखना है और आपको जो भी आपको आंसर सही लगते जाते हैं आपको बस टिक करते जाना है, उसमें कलर करते जाना है ओएमआर में। आगे जो बीसीए का यहाँ पे जो पूरा बीसीए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो एलिजिबिलिटी अगेन यहाँ पे भी आपको इंटरमीडिएट 12th पास आउट होने चाहिए, या 12th के लेवल का कोई एग्जाम आप पास होने चाहिए, ठीक है। उसमें भी आपको ये भी चीज़ ध्यान देना है कि 50% मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए अगर आप जनरल और ओबीसी हैं तो, और 45% मार्क्स से आपका ज़्यादा होना चाहिए 12th में अगर आप एससी और एसटी हैं तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। फिर बीसीए का जो ड्यूरेशन होगा वो 6 सेमेस्टर का पूरा होगा, 6 सेमेस्टर होंगे उसमें, ठीक है। 6-6 महीने के 6 सेमेस्टर होंगे। उसके बाद यहाँ पे सीट्स 120 सीट है वहाँ पे। उसके बाद ये सेल्फ फाइनेंस होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट फंडेड है, आपको ही पैसा देना होगा, फीस देना होगा उसका। चलिए और जानते हैं हम लोग, बीसीए का 120 सीट है और जो फीस होगा पर सेमेस्टर का वो फीस होगा 35,080 रुपीज़, 35,080 रुपये फीस होगा हर सेमेस्टर का। उसके बाद आपको एप्लीकेबल फीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आप एडमिशन ले रहे होंगे तो आपको देना होगा 35,580 रुपये आपको देना होगा। एडमिशन के टाइम पे आपका फीस जो होगा वो 35,580 रुपये होगा, ठीक है। चलिए और जानते हैं हम लोग भाई, देखिए जो बीसीए का सिलेबस है लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए वो क्या है। तो यहाँ पे भी आपको जनरल नॉलेज के पेपर्स आएंगे, मतलब आपको जनरल नॉलेज आपको पढ़ के जाना है। फिर जनरल इंग्लिश के पेपर आएंगे जो बेसिक इंग्लिश होते हैं, जो पार्ट ऑफ स्पीच और ग्रामर और ये सारी चीज़ें वो सब आपको पढ़ के जानी है। फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मतलब जो आपको पॉइंट से रिलेटेड जो एवरेज परसेंटेज ये सारे क्वेश्चन आएंगे, तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे। फिर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है, मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये तीनों के मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे बताए जा रहे हैं। कि मैथमेटिकल का भी मतलब मैथ्स के भी क्वेश्चन होंगे, आपको मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, मतलब कि अगर आपको न्यूमेरिक्स में तो हो गया कि आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन दे देगा कि 2000 + 500 + 600 -
7000 ऐसे कर करके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देगा। आपको यहाँ पे मैथमेटिकल में भी क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक जो कंप्यूटर आप जानते हैं, ईमेल तो ईमेल क्या होता है, आपने इंटरनेट तो इंटरनेट क्या होता है, www क्या होता है, क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं। फिर लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। चलिए अब जानते हैं हम लोग कि पेपर्स तो हैं सारे, ठीक है, हमें पेपर्स देना है, हमें एग्जाम्स ही क्लियर करने हैं एमजी केवीपी या फिर अगर डीडीयू या फिर अगर हम लोगों को लखनऊ यूनिवर्सिटी एलयू का, तो पेपर्स जो हमें क्लियर करना है उस पेपर्स के लिए हम लोग करें क्या? तो उस पेपर्स के लिए हम आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। ये कोर्स जो होने वाला है सिर्फ 999 का होने वाला है, 999 में आप ये कोर्स ज्वाइन करिए। आपको इस कोर्स के साथ मिल क्या क्या रहा होगा, तो आपको इस कोर्स के साथ मिल रहा होगा लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल रहे होंगे। तो आप लाइव भी क्लास कर सकते हैं, आप रिकॉर्डेड भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल रहे होंगे आपके पास। मीडियम आप इंग्लिश या हिंदी जो मीडियम चाहें उस मीडियम में, दोनों मीडियम आपको यहाँ पे आपको दोनों मीडियम के यूज़ करके आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। फिर लाइव डाउट सेशन है, अगर आप ऑन डिमांड मतलब अगर आप डिमांड पे आपके लाइव डाउट सेशन भी आपको रखा जा सकता है वहाँ पे। फिर चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया जाएगा, हर चैप्टर का जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है उसको आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस वहाँ पे मिल रहे होंगे, ठीक है। फिर HCPCH फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, HCPG फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मतलब आपको एक मॉक टेस्ट की तरह आपको एक फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएगा। उसको आप देख सकते हैं कि भाई एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। आपको वहाँ पे अगर एग्जाम से पहले आप अगर एग्जाम के पैटर्न को आप जान जाएं तो आप ऐसा होगा कि आप युद्ध से पहले युद्ध में क्या करना है वो सारी चीज़ें जान गए, युद्ध की नीतियाँ जान रहे हैं, ठीक है। तो अगर जब आप प्रिपेयर्ड रहेंगे तो आप बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्लास नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, मतलब आपको नोट बनाने का भी झंझट नहीं है। आपको भी ऐसा भी नहीं है कि आपको बैठ के नोट्स बनाना है, आपको नोट्स भी प्री रिटन पहले से पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो आप नोट्स भी वहाँ से पढ़ सकते हैं, बस आपको लेक्चर्स देखने हैं, नोट वहाँ से समझने हैं और आगे एग्जाम को क्लियर करना है। फिर बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन भी मिल रहे होंगे यहाँ पे। फिर फुल सपोर्ट टिल योर एडमिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। देखिए आपको आपके एडमिशन तक हमारा सपोर्ट रहेगा। किसका सपोर्ट भाई? तो कॉमर्स नेशन का सपोर्ट रहेगा कि आप हमारे साथ जुड़िए और जो भी हमारी चीज़ें हैं आप इन जो कोर्सेज हैं उनका फ़ायदा उठाइए और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से अच्छा परफॉर्म करके आइए, ठीक है। तो जुड़िए हमारे कोर्स से। और ये अभी स्पेशल ऑफर है, ये एक्चुअल में जो कोर्सेज हैं वो 5999 के हैं, बट अभी आपको ये कोर्स फीस जो है वो 999 में आपको अवेलेबल कराई जा रही है। सो जल्दी से जल्दी आप इस कोर्स से जुड़िए। थैंक यू।